वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पोकन का जो पार्ट है वो स्पोकन में नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। जो पीछे वाले जो मैंने सेंटेंस बताया था, आशा करते हैं उस सेंटेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होइएगा, बार बार उसको आप रिपीट किए होइएगा और इतना बार अच्छे से रिपीट किए होइएगा कि वो सेंटेंस पढ़ना आपके लिए बिल्कुल आसान बन गया होगा। और आई होप उसको उस इंग्लिश को बोल करके और अपने अंग्रेजी को बेहतरीन कर रहे होइएगा। सब मतलब जब आप बात करते होइएगा तो वो अंग्रेजी स्पीकिंग से आपका जो एक इंग्लिश का फ्लुएंट होता है वो बहुत ही बेहतरीन बना होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। अब तक आप नए हैं तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिए। कमेंट, शेयर, लाइक एकदम ठोक के बजाओ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको एक बात बता दे कि कंटिन्यू अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा तो यहां से इतना तो तय है कि मैं आपकी इंग्लिश को, ये जीरो है ना, वो जीरो से मैं वहां तक पहुंचा दूंगा जहां से आप यार कभी सोचोगे कि यार मैं क्या था और क्या से क्या हो गया। ये एक बार आपके मुंह से जरूर निकलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सर उसके लिए करना तो कुछ नहीं ना, उसके लिए हमें कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करना होगा, कंटिन्यू क्लास में बने रहना होगा। अगर हम कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो आज जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं वो सेंटेंस में मैंने आपको छोटा छोटा खाने, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय जो हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, वो खाना खाने वाले सेंटेंस का प्रयोग किया है। क्योंकि हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो उसमें किस किस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं, मैं आपको बोला था कि डेली जो सेंटेंस आप बोलते हैं ना, उससे रिलेटेड मैं एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक सेंटेंस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हेडलाइन आपको यहां पर दिख रहा होगा, रिपीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आप रिपीट कीजिए अंटिल यू गेट अ कमांड ओवर देम। तब तक उसको रिपीट करते रहिए जब तक कि उस पर आपका पूरा कमांड नहीं हो जाता है। कमांड होने के बाद ही आप इस सेंटेंस के रिपीट को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर कहता है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा कभी कभी खाने बैठते हैं और ये हम सबके साथ होता है, खाने बैठे हैं और खाना में नमक कम है, सब्जी में नमक कम है, दाल में नमक कम है, बहुत सारी चीजें होता है, सैलेड है, सैलेड में आपको नमक कम है। तो ये जो अलग अलग प्रकार का जो व्यंजन होता है और किसी भी व्यंजन में आपको अगर नमक कम होता है तो सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं, अरे यार एक काम करना, मुझे एक चुटकी नमक दे दो। क्या बोलते हैं? एक चुटकी नमक दे दो। तो उसी को आप कह सकते हैं गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या कहिएगा? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चा? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, मैंने आपको स्पोकन का एक सीरीज बताया था जिसमें ये मैंने रिपीट किया था कि कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग जो है ना इसको औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? औ। ठीक है, एक की मात्रा में लेकर जाते हैं तो सॉल्ट वो बोलते हैं। तो उस नियम को अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से क्लास को अटेंड कीजिए, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तो हमको अगर बोलना होगा एक चुटकी नमक दे दो तो क्या बोलेंगे? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या बोलेंगे? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फटाफट बोलते जाओ, क्या बोलोगे? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कब बोलेंगे? जब बोलना होगा एक चुटकी नमक दे दो। चलो उसके बाद बोलना होगा क्या आपने नाश्ता कर लिया है। अगर मान लो कोई आदमी, मैं नाश्ता करने गया, मैं अपने परिवार में फैमिली में बैठा हूं, मैं नाश्ता करने गया, वहां पर मेरे साइड में मेरे पिताजी बैठे हैं, तो मैं वहां उनसे एक बार जरूर पूछूंगा कि आपने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि अकेले तो नाश्ता करेंगे नहीं। हो सकता है कि मे भी वो कर लिए हो, अगर मैं अकेले बैठा हूं तो लाजमी सी बात है वो कर लिए होंगे। तो मैं उनसे पूछूंगा क्या आपने नाश्ता कर लिया है। तो उसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। यहां पर योर भी लगा सकते हैं, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट या हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट।
क्या बोलेंगे? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? क्या आपने नाश्ता कर लिया है? या ऐसा अगर बोलना होगा, वह जितना खाती है उतनी मोटी होती जाती है। देखो घर में हम लोग दिन रात बोलते हैं, कोई बच्चा है, जो बच्चा आपको खाते जाता है वो मोटी एकदम मोटा होते जाता है, मोटी होते जाती है। तो वो बच्चा जितना खाता है मोटी होती जाती है, मोटा होते जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप ऐसे कहते हैं कि अरे यार वो जितना खाती है उतने मोटाते जा रही है। तो उसी चीज को आप यहां पर कहेंगे द मोर शी ईट्स। क्या बोलेंगे? द मोर शी ईट्स द फैटर शी गेट्स। क्या बोलेंगे? द मोर शी ईट्स। फिर से सुन लेना बच्चा, क्या बोलेंगे? द मोर शी ईट्स द फैटर शी गेट्स। द मोर शी ईट्स द फैटर शी गेट्स। द मोर शी ईट्स द फैटर शी गेट्स। वो जितना खाती है उतनी मोटी होती जाती है। अगर कहना होगा सर लड़का को कहेंगे वह जितना खाता है उतना मोटा होता जाता है, तो द मोर ही ईट्स द फैटर ही गेट्स। वहां पर आप ही सी को सिर्फ चेंज कर लेना। आगे देखा, आगे कहता है वे आग के चारों ओर बैठ मूंगफली और अखरोट का आनंद उठा रहे थे। ठंडा का महीना है, शीतलहरी चल रही है, तो आदमी लोग क्या करता है? आग जला लेता है और आग जला के चारों तरफ बैठ जाएगा और वहीं पर कोई ड्राई फ्रूट्स ले लेगा, ड्राई फ्रूट्स का आनंद लेगा। तो ठंडा में मियाती सबसे ज्यादा खाए जाने वाला जो सामान है, जिसमें एक है आपको मूंगफली। तो वही कहता है कि वे आग के चारों ओर बैठा हुआ है और मूंगफली और अखरोट का क्या कर रहा है? आनंद उठा रहा है। तो इसी चीज को अंग्रेजी में कहिएगा दे आर सिटिंग राउंड द वन फायर। वन फायर मतलब होता है आग, जो दे हाथ सेकने के लिए जो आग रखा जाता है उसको वन फायर बोला जाता है। सीधा आग है तो फायर बोलेंगे। तो यहाँ पर आग अंगीठी है तो अंगीठी को बोला जाता है वन फायर। तो देखिए दे वेयर सिटिंग राउंड द वन फायर। क्या बोलेंगे? दे वेयर सिटिंग राउंड द वन फायर क्रैकिंग पीनट्स एंड वॉलनट्स। क्या कहता है? क्रैकिंग पीनट्स एंड वॉलनट्स। क्या ध्यान देंगे बच्चा? क्या बोलेंगे? क्रैकिंग पीनट्स एंड वॉलनट्स। क्या बोलेंगे? क्रैकिंग पीनट्स एंड वॉलनट्स। क्या बोलेंगे? क्रैकिंग पीनट्स एंड वॉलनट्स। इसी में कहता है आजकल के नौजवान शनिवार और रविवार के दिन घर से बाहर भोजन करना पसंद करते हैं। आजकल के नौजवान शनिवार और रविवार के दिन घर से बाहर भोजन करना पसंद करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कहता है? आजकल के नौजवान शनिवार और रविवार के दिन घर से बाहर भोजन पसंद। देखो शनिवार को ना वैसे लोग वीकेंड बनाता है, वीकेंड बनाता है शनिवार को, और संडे तो ऑलरेडी भैया हॉलीडे है ही। तो आजकल का जो एक नया ट्रेंड चल गया है, उस ट्रेंड में बच्चे या जो न्यू जनरेशन है हम लोग है, वो शनि सैटरडे को क्या करते हैं? वर्क करते हैं, उसके बाद से पूरी रात पार्टी करता है, ये सोचकर कि संडे तो भैया रेस्ट ही है, तो उसको बोला जाता है वीकेंड। तो आज एक नया पैटर्न बन गया है, कल्चर बन गया है कि शनिवार भी इंजॉय करना है, संडे थोड़ा बहुत इंजॉय करके रेस्ट कर लेना है, कल तो फिर मंडे से क्लास है, मंडे से फिर अपना काम है। तो वही कहता है कि आजकल के नौजवान जो है शनिवार और रविवार के दिन क्या करते हैं? घर से बाहर भोजन करना पसंद करते हैं। तो उसी चीज को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? यूथ ऑफ टुडे। क्या बोलेंगे? आजकल के नौजवान का यूथ ऑफ टुडे लव टू डाइन आउट एट वीकेंड्स। मैंने पहले बताया शनिवार रविवार के लिए छुट्टी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीकेंड्स बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? यूथ ऑफ टुडे लव टू डाइन आउट एट वीकेंड्स। आजकल के नौजवान शनिवार और रविवार को का घर के बाहर खाना पसंद करते हैं। चलिए इसी में कहता है, अच्छा ये बात आपके साथ भी होता है और आप लोग बोलते हैं अरे यार खाना देखने के बाद भूख लग गई, अरे यार क्यों खाना मेरे सामने ले आया, खाना देखते ही मुझे भूख लग गई, खाना देखकर मुझे भूख लग जाती है। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग बहुत बोलते हैं। तो वही यहां पर कहता है खाने को देखकर भूख लग रही है, खाने को देखकर भूख लग रही है। क्या इसको बोलिएगा? फूड लुक्स एपिटाइजिंग। क्या बोलिएगा? फूड लुक्स एपिटाइजिंग। क्या बोलेंगे? फूड लुक्स एपिटाइजिंग। खाने को देखकर क्या हो रही है? भूख लग रही है। या इसी में कहिएगा अरे यार यह सब्जी बासी है, क्या मैं इसे फेंक दूं? घर में खाना है बासी है, तो क्या बोला? अरे यार ये सब्जी बासी है, क्या हम इसको फेंक दे? तो उसी को इंग्लिश में बोलेगा दिस इज ए स्टेल डिश। क्या बोलेगा? दिस इज ए स्टेल डिश। शैल आई थ्रो इट अवे, शैल आई थ्रो इट अवे। दिस इज ए स्टेल डिश, दिस इज ए स्टेल डिश, शैल आई थ्रो इट अवे। यह सब्जी बासी है या खाना बासी है, क्या मैं इसे बाहर फेंक दूं?
क्या फिर से बोलेंगे? दिस इज ए स्टेल डिश, शैल आई थ्रो इट अवे? क्या यह खाने को मैं बाहर फेंक दूं क्योंकि यह सब्जी खाना क्या है? बासी है। अगर आपको ऐसा कहना होगा, क्या आप थोड़ा सा चाय लेना पसंद करोगे? मान लो आपके यहाँ कोई आदमी आया और वो आदमी को आप बोले कि भाई चाय पी लो, वो कहता अरे नहीं यार, नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे, चाय पीने का मूड नहीं है। तब आप क्या बोलिएगा? अरे यार एक काम करो, थोड़ा सा चाय ले लो। चाय, थोड़ा सा चाय पीना पसंद करेंगे? एक कप, आधा कप, मतलब थोड़ा सा ले लेना पसंद करेंगे? तो वैसे बोलना होगा तो क्या कहिएगा? वुड यू लाइक? क्या बोलेंगे बच्चा? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? क्या बोलेंगे बच्चा? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? क्या आप थोड़ा सा चाय लेना पसंद करेंगे? या इसी में कहिएगा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए चाय नहीं लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, आपका सबसे पसंदीदा भैया ड्रिंक्स कौन सा है? कौन सा पेय पदार्थ है? कौन ज्यादा आप पीना पसंद करेंगे? तो ऐसा अगर सेंटेंस देता है कि आपका मनपसंद पेय कौन सा है, क्या बोल रहे हैं? आपका मनपसंद पेय कौन सा है? इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे? व्हाट इज योर फेवरेट बिवरेज? क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट बिवरेज? फिर से बोलिएगा बच्चे, क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट बिवरेज? क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट बिवरेज? फिर से रिपीट कर लेना मेरे साथ, क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट बिवरेज? क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट बिवरेज? अगर मान लीजिए इसी में हमको किसी आदमी को यह कहना होगा, ताजी बनी कॉफी की सुगंध सच में बहुत मन को अच्छी लगती है या अच्छी लगने वाली होती है। अगर कोई कॉफी अगर ताजा ताजा फ्रेश बनाएगा तो यार रियली में उसकी टेस्ट, सुगंध बहुत मजेदार होती है, बहुत अच्छी लगती है। इसी चीज को अगर इंग्लिश में कहना होगा तो मालूम है क्या बोलेंगे? सुगंध को बोलते हैं रोमा। क्या बोलते हैं? अरोमा बोलते हैं। तो क्या बोलिएगा? द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी, द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी इज रियली वेरी प्लीजेंट। क्या बोलेंगे? द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी। क्या बोलेंगे बच्चा? द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी इज रियली वेरी प्लीजेंट। द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी इज रियली वेरी प्लीजेंट। द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी इज रियली वेरी प्लीजेंट। क्या बोलेंगे बच्चे? द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी इज रियली वेरी प्लीजेंट। जो ताजी होती है, फ्रेश चाय होती है, फ्रेश चाय की सुगंध गजब होती है, बहुत अच्छी होती है। या इसी में अगर मान लीजिए हमको अगर ये कहना हो, ध्यान से सुनिएगा, ये कहना हो कि मैं यह रोटी नहीं खा सकता यार, ये नहीं, मैं ये रोटी नहीं खा सकता हूं। ऐसे नहीं खाएंगे कि यार ये रोटी एक तरफ से जला हुआ है, ऐसा जला हुआ रोटी कौन खाएगा? एक तरफ से चिकना है और एक तरफ से जला हुआ है, मैं रोटी नहीं खा सकता हूं। पूछा क्यों नहीं खा सकते हो? तो एक तरफ से जली हुई है, ऐसा एक तरफ से जला हुआ रोटी मैं नहीं खा सकता। इसी चीज को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट ईट दिस ब्रेड। आई कैन नॉट ईट दिस ब्रेड। अब देखो यहां पर ब्रेड ना कहकर अगर आप चपाती कहते हो तो ज्यादा बेटर होगा, बट जनरली लोग रोटी को ब्रेड बोल देता है, बट जो रोटी होता है गेहूं का, उसके लिए हम लोग चपाती का इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहां चपाती का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आई कैन नॉट ईट दिस ब्रेड, क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट ईट दिस ब्रेड, है ना? इट इज बर्न्ट ऑन वन साइड, इट इज बर्न्ट ऑन वन साइड। आई कैन नॉट ईट दिस ब्रेड, I cannot eat this bread, it is burnt on one side। क्या बोलेंगे? It is burnt on one side। I cannot eat this bread, it is burnt on one side। मैं खा नहीं सकता इसे क्योंकि एक साइड से क्या है? जला हुआ है। चलो इसी में कहिएगा, अब मान लो खाना खाया, कहीं पर खाना खाया और वो खाना इतना लाजवाब बनाया था, तो उस चीज को आप एक तारीफ करते हुए बोलते हैं कि अरे यार वो तो गजब का तरबूजे का, मतलब तरबूजे क्या बोलते हैं, तजुर्बा वाला रसोईया है, यानी उसकी तजुर्बा तो गजब है, गजब का उसका तजुर्बा है। तो उसी को हम लोग कहते हैं वह बहुत तजुर्बेकार रसोईया है। क्या बोलेंगे? वह बहुत तजुर्बेकार रसोईया है। इसी चीज को अंग्रेजी में बोलेंगे ही इज अ वेटरन चीफ। क्या बोलेंगे? ही इज अ वेटरन चीफ। क्या बोलेंगे? ही इज अ वेटरन चीफ। क्या बोलेंगे बच्चा? ही इज अ वेटरन चीफ। ठीक है, चलिए इसी में आप यहां पर सेफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, चीफ भी कर सकते हैं, सेफ भी कर सकते हैं। मेरी चाय में 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए। मान लो आपके यहां मैं गया,
आप हमको चाय लाए, आप जो मेरे लिए चाय लाए वो मेरे अकॉर्डिंग वो चाय में शायद चीनी कम थी, या हो सकता है कि आप चीनी नहीं खाते होंगे, नहीं पीते होंगे शुगर चाय के साथ, मैं ऐड करता हूं, तो वहां पर मैं आपको बोलूंगा कि मेरी चाय में 1 कप चीनी मिला दीजिए, सॉरी 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए, मेरी चाय में 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए। तो इसी को कहेगा ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर टू माई टी, ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर। फिर से सुन लेना बच्चा, क्या बोलेंगे? ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर टू माई टी, ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर टू माई टी, मेरे चाय में 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर, ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर टू माई टी, ऐड 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर टू माई टी, एक मेरे चाय में 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए। अगर मान लो हमको ऐसा कहना होगा कि मैं चाय से दूध को पहल नहीं, मतलब पसंद हो जाएगा, यहाँ पहल आ गया है, पसंद कर सकते हैं। मैं चाय से दूध को पसंद करता हूं, या प्राथमिकता देखता हूं, या मुझे चाय से दूध ज्यादा पसंद है, इस टाइप का कोई भी अगर रहेगा, है ना, पसंद करता हूं ऐसे कह सकते हैं, या मैं ज्यादा महत्व देता हूं, इस प्रकार से। तो उसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? आई प्रीफर मिल्क टू टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी। फिर से सुनिएगा बच्चा, आई प्रीफर मिल्क टू टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी। फिर से सुन लीजिएगा, क्या बोलेंगे हम? आई प्रीफर मिल्क टू टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी, मुझे चाय से ज्यादा क्या पसंद है? दूध पसंद है। चलिए, अगर इसी में कहना रहेगा उसकी बहन को चाय और कॉफी बनानी नहीं आती, अरे यार मत पूछो, उसकी पत्नी को चाय और कॉफी नहीं बनानी आती है, उसकी बहन को चाय और कॉफी नहीं बनानी आती है, अरे यार उसको चाय और कॉफी नहीं बनानी आती है, इस प्रकार से अगर बोलना होगा। पत्नी है तो यहां पर वाइफ लगा देना, बहन है यहां पर सिस्टर लगा देना। तो उसकी पत्नी को चाय और कॉफी नहीं बनाने आती है तो हर से आती है वाइफ डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी एंड कॉफी। उसकी बहन कहिएगा तो हर सिस्टर डज नॉट नो, her sister does not know how to prepare tea and coffee. Your wife does not know how to prepare tea and coffee. Your sister does not know how to prepare coffee and tea. तो बहन हो सिस्टर हो जो हो अपना वो बोल लेंगे। अच्छा, मान लो कहीं गए तुम भोज खाने, अब भोज खाने गए तो व्यंजन डिश बड़े लाजवाब था, अब वो लाजवाब भोजन को देख करके तुम्हारा मन न चल गया, अब देख रहे कि यार तुम खाया जा रहा है खाया जा रहा है खाया जा रहा है, तो सामने वाला बोलेगा ए भाई ए थोड़ा कंट्रोल कर लेना, बहुत ज्यादा मत खा लेना, इतना भी मत खा लेना कि तुमको चलने में दिक्कत हो। तो वहां पर क्या बोलता है? बहुत ज्यादा मत खा लेना। क्या बोलेगा? बहुत ज्यादा मत खा लेना। तो इसके लिए वो इस्तेमाल किसका करेगा? डोंट ओवर इट योर सेल्फ। क्या बोलेगा? डोंट ओवर इट योर सेल्फ। क्या बोलेगा बच्चा? डोंट ओवर इट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? डोंट ओवर इट योर सेल्फ। फिर से रिपीट करना मेरे साथ, डोंट ओवर इट योर सेल्फ। क्या रिपीट करेंगे? डोंट ओवर इट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? डोंट ओवर इट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, डोंट ओवर इट योर सेल्फ। ज्यादा मत खा लेना। या इसी में कहना होगा, अरे यार वो पेटू है, वो 1 नंबर का पेटू है, दिन ब दिन वो मोटा होते जा रहा है, अरे यार 1 नंबर का पेटहा है, 1 नंबर का पेटू है, दिन प्रतिदिन वो मोटा होते ही जा रहा है। अगर ऐसा सेंटेंस किसी को कहना हो तब वहां पर कहेंगे ही इज गल्टन। क्या बोलेंगे? ही इज गल्टन एंड पुटिंग ऑन वेट डे बाय डे। He is glutton and putting on weight day by day. He is glutton and putting on weight day by day. He is glutton and putting on weight day by day. फिर से सुन लेना बच्चा, He is glutton and putting on weight day by day. फिर से सुन लेना क्या बोलता है? He is glutton and putting on weight day by day. इसी में कहना होगा वह शाकाहारी है। क्या बोलेगा? वह शाकाहारी है, इसीलिए वह सुअर का मांस कैसे खा सकती है। अब देखो, कोई आदमी सुअर है, कोई आदमी खसी है। देखिए, अब खसी का मुर्गा इसलिए नहीं लिखा हूं कि खसी मुर्गा तो भैया लगभग आदमी खा ही लेता है, ठीक है। तो उससे भी तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं,
है ना। इसलिए कि भैया यहाँ पर मैंने शाकाहारी का इस्तेमाल किया है, तो शाकाहारी न सुअर का मांस खाएगा, न क्या कहते हैं कि मुर्गा का मांस खाएगा, न खस्सी का मांस खाएगा। तो आप यहाँ पर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वह शाकाहारी है, तो सी इज वेजिटेरियन। क्या बोलेगा, सी इज वेजिटेरियन। सो हाउ कैन सी हैव दिस पोर्क, सो हाउ कैन सी हैव दिस पोर्क। सी इज वेजिटेरियन, क्या बोलेंगे, सी इज वेजिटेरियन, सो हाउ कैन सी हैव दिस पोर्क। सी इज वेजिटेरियन, सो हाउ कैन सी हैव दिस पोर्क। ठीक है, वह शाकाहारी है इसलिए वो कैसे खा सकती है मांस भाई। या इसी में कहता है कृपया सलाद के ऊपर थोड़ा नींबू का रस निचोड़ना दो भाई। मान लो खाने गया, सलाद है और सलाद जो है ना, सलाद में आपको नींबू नहीं है, आपको थोड़ा टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप वेटर को क्या बोलते हैं कि भाई ये काम करो, थोड़ा सा इस पर नींबू निचोड़ो, नींबू का रस थोड़ा सा क्या कर दो, निचोड़ दो। तो ये जो कहना होगा वेटर से कि भाई सलाद पर थोड़ा सा नींबू डाल दो, नींबू का रस, तो उसी को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, प्लीज स्क्वीज। क्या बोलिएगा, प्लीज स्क्वीज अ बिट ऑफ लेमन जूस। प्लीज स्क्वीज मीन्स होता है निचोड़ना। प्लीज स्क्वीज अ बिट ऑफ लेमन जूस ऑनटू द सैलेड। फिर से सुनिएगा, क्या बोलिएगा, प्लीज स्क्वेड अ बिट ऑफ लेमन जूस, प्लीज स्क्वेड अ बिट ऑफ लेमन जूस ऑनटू द सैलेड, ऑनटू द सैलेड। चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो सेंटेंस कहता है पंजाब में लोग बैसाखी के त्योहार पर मक्की का रोटी जो होता है ना, और सरसों की साग, बहुत गजब है वहां का फेमस भाई। पंजाब में मक्का का रोटी, सरसों का साग, अपने बिहार में लिट्टी और चोखा, ठीक है। जाइएगा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में वड़ा पाव, गुजरात में जाइएगा तो वहां का ढोकला, फाफड़ा, जलेबी। तो ये सब इलाके का अपना अपना कुछ फेमस डिश होता है। तो वही मैंने यहाँ पंजाब के बारे में बोला है कि पंजाब में एक बैसाखी फेस्टिवल होता है, उस बैसाखी फेस्टिवल में जाइएगा ना तो मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये दो यार बनना ही बनना, एवरेज फैमिली में आपको ये बनना ही बनना है। तो वही क्या बोलते हैं कि इन पंजाब पीपुल कुक पोन एंड मस्टर्ड। देखो पोन मीन्स होता है मक्के की रोटी, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, पीपुल कुक पोन एंड मस्टर्ड ग्रीन एट बैसाखी फेस्टिवल। क्या बोलिएगा, इन पंजाब पीपुल कुक पोन एंड मस्टर्ड ग्रीन। मस्टर्ड ग्रीन मीन्स होता है सरसों की साग, ठीक है। तो मस्टर्ड ग्रीन एट बैसाखी फेस्टिवल। फिर से एक बार रिपीट कर लो एक साथ मेरे बच्चे। इन पंजाब पीपुल कुक पोन एंड मस्टर्ड ग्रीन एट बैसाखी फेस्टिवल। पंजाब में लोग जो है बैसाखी के पर्व में मक्के की रोटी और साग जरूर पकाते हैं। या इसी में रहेगा, अरे यार एक काम करो, अगर तुमको जिम जाते हो तो जिम तो जाओ ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बॉडी को, अपना बॉडी को अगर बेहतर बनाना है तो बॉडी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भुना हुआ चना और गुड़ जो होता है ना वो खाओ। क्यों खाओ, क्योंकि उसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। तो क्या आप उसको सलाह दिए हैं कि भुने हुए चने और गुड़ में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, भुने हुए चने और गुड़ में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। तो इसी चीज को क्या कहिएगा, भुने हुए के लिए रोस्टेड ग्राम्स एंड जैगरी आर रिच इन प्रोटीन। गुड़ को कहते हैं जैगरी, यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा वर्ड भी बढ़ा लीजिएगा। क्या बोलेंगे बच्चे, रोस्टेड ग्राम्स एंड जैगरी आर रिच इन प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे, रोस्टेड ग्राम्स एंड जैगरी आर रिच इन प्रोटीन। क्या आप बोलेंगे, फिर से याद कीजिएगा, रोस्टेड ग्राम्स एंड जैगरी आर रिच इन प्रोटीन्स। अगर मान लो हमको ये कहना होगा, अरे यार मुझे भूख नहीं है, अब कोई हमको कहा कि यार खाना लो, तो मैं बोलता नहीं यार, मतलब बिल्कुल भूख नहीं लगा हुआ, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, मुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एपिटी। क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एपिटी। क्या बोलेंगे बच्चे, आई डोंट हैव एपिटी। या ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। तो ये तो कॉमन, ये तो सब जानता है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। उससे बेटर ये बोलिए, आई डोंट हैव एपिटी। क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एपिटी, मुझे खाने की भूख नहीं है। अब इसी में कहता है अचार के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ गया। अरे यार अचार के बारे में सोचे है ना, मुंह में पानी आ गया, अब तो मन करता है अचार खा ही ले।
तो क्या कहता है, अचार के बारे में सोचते ही मुंह से क्या आ गया है, पानी आ गया है। तो क्या कहिएगा, एट द ट्रफ ऑफ पिकल्स, क्या बोलिएगा, एट द थॉट ऑफ पिकल्स हिज माउथ बिगेन टू वाटर। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से सुनिएगा, एट द थॉट ऑफ पिकल्स, क्या बोलेंगे, एट द थॉट ऑफ पिकल्स, एट द थॉट ऑफ पिकल्स हिज माउथ बिगेन टू वाटर, एट द थॉट ऑफ पिकल्स हिज माउथ बिगेन टू वाटर, एट द थॉट ऑफ पिकल्स हिज माउथ बिगेन टू वाटर। अचार के बारे में सोचते ही मुंह से पानी आ गया। अगर इसी में यह कहना होगा, अरे टॉम ने चाय अपनी सारी कमीज पर गिरा लिया यार, अरे उसको चाय दिया है, टॉम क्या किया, अपनी पूरी चाय अपने कमीजे पर गिरा लिया है। अरे उसको चाय दिया है, वो अपनी पूरी चाय अपने पैंट पे गिरा लिया, पतलून पे गिरा लिया है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस यहाँ पर बोलते हैं। तो कह सकते हैं अरे का मतलब ओह यार, है ना। टॉम हैज स्पिल्ड टी ऑल डाउन हिज शर्ट, क्या कहिएगा, ओह टॉम हैज स्पिल्ड टी ऑल डाउन हिज शर्ट। क्या बोलेंगे, ओह टॉम हैज स्पिल्ड टी ऑल डाउन हिज शर्ट। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से सुनिएगा, ओह टॉम हैज स्पिल्ड टी, क्या बोलेंगे, टॉम हैज स्पिल्ड टी ऑल डाउन हिज शर्ट, ऑल डाउन हिज शर्ट। या यही कहना होगा, हमने पेट भर के खाया। क्या कहना होगा, हमने पेट भर के खाया। तो क्या कहिएगा, वी एट टू आवर फिल, वी एट टू आवर फिल, माँ खा ली एकदम तंदुरुस्त हो गए, एकदम भोज हो गया, एकदम जय जय हो गया, या आपके यहाँ गए खा के एकदम तंदुरुस्त हो गया, तब वहां पर बोलेंगे वी एट टू आवर फिल। कहिएगा थोड़ा सा और खाना लीजिए, हा भर पेट खाए हैं। क्या बोलेंगे, वी एट टू आवर फिल। क्या बोलेंगे बच्चा, वी एट टू आवर फिल, हमने क्या किया है, भर पेट खाया है। तो इस सेंटेंस को आपको क्या करना है बच्चा, ये सेंटेंस को आपको बार बार रिपीट करना है, इतना बार रिपीट करना है कि बोलते बोलते आपको इंग्लिश इतना बेहतरीन हो जाए, इतना लाजवाब हो जाए जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसके लिए करना क्या होगा, जो मैंने ये सेंटेंसेस दिया है 25, इस 25 को सेंटेंस को अगर आप प्रयोग कर लेते हो तो खाते समय शायद आप इंग्लिश बड़े आसानी से बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।